औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ वजिल करीम व सुल्तानिल क़दीम मिनर रिज्सिल ख़बीसिल मुहब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अन्ता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तक़रीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला की रहमत पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आबाए मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व सहबे मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हम सब इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई कब्र, कोई मज़ार ना माबूद है ना अल्लाह ताला के बराबर है। वो अल्लाह ताला वाहिद हकीकी। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। हम इकरार करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने उनको सबसे बाद में भेजा, उनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पैगाम जो है समाअत फरमा लीजिए। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, ये अपने वालिद इमाम मोहम्मद अल बाक़िर से, और ये अपने वालिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, और ये अपने वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं। उन्होंने हज़रत अली से सुना। हज़रत अली बयान करते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल ईमान मारिफ़तुन बिल क़ल्बि व क़ौलुन बिल लिसानि व अमलुन बिल अरकान। ईमान जो है वो मजमुआ है तीन चीज़ों का: दिल से पहचानना, ज़ुबान से इकरार करना और अपने अज़ा से ताकत के मुताबिक अमल करना। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी। आज हमारी गुफ्तगू 194 नंबर तक पहुँच गई। आज किसी हस्ती को सरनामा कलाम नहीं बनाया, बल्कि उस चीज़ को सरनामा कलाम बनाया है जिस पे बैठ कर सैयदुल अंबिया ने, आपके खुलाफा ने और उम्मत के औलिया ने पूरी दुनिया को सियासी, समाजी, माशी, माशरती, अखलाकी, रूहानी तालीम दी। मेरी मुराद आज का मौजू है मिंबर रसूल। आज के मौजू में जुज़ियात ये रहेंगी: इस्लाम में मिंबर का आगाज़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर किसने बनाया, हनीनुल जिज़्अ खजूर के ढूंढ का वाक़या, मिंबर शरीफ का इस्तेमाल, मिंबर शरीफ शाम क्यों भेजा गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे बैठते थे वो मिंबर शरीफ किधर गया, अब क़यामत में हुज़ूर का मिंबर कहाँ होगा, मिंबर शरीफ से बरकत हासिल करना, चंद ज़िमनी बातें, मस्जिद नबवी के मिंबर शरीफ से आज तक के मिंबर की स्टोरी और कुछ कदीम मशहूर मनाबिर। मिंबर की जमा जो है मनाबिर आती है। ये हबशी ज़ुबान से लिया गया हो और इसको अरबी साइज्ड किया गया हो या अरबी ही हो, हर दो सूरत में माना बुलंदी ही है, बुलंद जगह। मस्जिद नबवी में मिंबर शरीफ का आगाज़ कैसे हुआ? तलबा और मुकर्रिरीन से गुजारिश है कि इस बात को जानने के लिए अब ख़ास तौर पर सुननो दारमी शरीफ से हदीस नंबर 31 से 42 तक जो है वो आप पढ़ें। बुखारी शरीफ, मुस्नद इमाम अहमद, दारमी शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और नसाई शरीफ, इनका मैं खुलासा जो है वो मैं आपको सुनाने लगा मिंबर के मुतल्लिक़, जो ताकि मेरे रिकॉर्ड में भी रहे। मिंबर का आगाज़ और हनीनुल जिज़्अ। मस्जिद नबवी तैयार हो गई। जुम्मों की नमाज तो पहले से शुरू हो गई थी, बनु सालिम में मस्जिद जुम्मा भी है। मस्जिद नबवी में आप खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाते, खुतबा तवील होता तो आप थक जाते। फ़ऊतिया बिजिज़्इन नखलती, तो क्या किया कि बाहर से डुंड लेकर आए, जिज़े नखला खजूर का डुंड लेकर आए, उसे गड़ा खोदा गया, 2 गज बुलंद खजूर का डुंड लाया गया और उसे गाड़ दिया गया, और इसके इर्द गिर्द ज़्यादा मट्टी लगा दी, ज़रा थोड़ी सी मट्टी से जगह ऊंची हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पहलू में खड़े होते, खुतबा तवील होता तो आप टेक लगाते, और हाथ में असा होता था अद्दूम लकड़ी का। शवाफ़े, हनाबिला और ये मालकी मज़हब के जितने पैरोकार हैं, इनके नज़दीक असा पकड़कर खुतबा देना मुस्तहब है। और असा वाली जो हदीस है, अबू दाऊद ने इसे बसनद हसन जो है वो तहरीर किया। अंदाज़न 7 साल यह सिलसिला जो है वो चलता रहा। वक्त बढ़ता रहा, उम्र बढ़ती रही, खुतबात भी बढ़े। अब खड़े होकर टेक लगाने से भी फ़र्क ना पड़ता था। आगे तो हुजूर थक जाते थे, चलो यूँ टेक लगा लेते, तो अब टेक लगा के भी थक जाते। ज़रूरत महसूस हुई ऐसी चीज़ की जिस पे हुजूर बैठ कर खुतबा दे सके। सहाबा ने भी महसूस किया।
और हुजूर ने भी मंशा जाहिर की तो बात नमाजियों में गर्दिश करने लगी। हुजूर से पूछा गया, आप क्या फरमाते हैं? फरमाया, ऐसी चीज़ हो अरीशुन का अरीश मूसा, यानी ऐसा तख्ता हो कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का। हाथ वो बुलंद करते थे तो छत का लग जाता था, लोग नीचे बैठे थे। तो बहुत से लोगों ने इस काम में हिस्सा लिया। हज़रत अब्बास सुब्नो अब्दुल मुत्तलिब एक खिदमत गुजार था किलाब, वो बोला अल असल लकड़ी से मैं एक चीज़ बना सकता हूँ। अल असल ये सा के साथ होगा, लेकिन लगता है कि उसका डिज़ाइन पसंद नहीं आया, क्योंकि अरब के अंदर मिंबर का रवाज नहीं था। कबीसतुल मखजूमी का नाम आता है, अकवल, अकवम, बहुत सारे बंदों के नाम आते हैं, लेकिन ये सब स्टार्ट के हैं और उनसे कोई चीज़ बेहतर बन नहीं सकी, उनका डिज़ाइन पास नहीं हुआ। बात चलती रही कि 8 हिजरी शुरू हो गई। जुमा का रोज़ आया, एक सहाबिया अंसारिया जिनका नाम आयशा है, बुखारी शरीफ से यूँ इबारत है, वो बोली, अला अजअलु लका शैयन तक़उदु अलैहि फ़इन्नली गुलामन नज्जारन क़ाला इन शि'ति। इसका मफ़हूम ये हुआ कि मैं दुराने खुतबा बैठने के लिए एक चीज़ बनवा सकती हूँ, मेरा एक ग़ुलाम है और वो नज्जार है, बड़ा माहिर नज्जार है। आपने फरमाया तेरी मर्ज़ी। हज़रत आयशा अंसारिया का ये ग़ुलाम मैमून रूमीउल असल था और अपने काम में माहिर था। एक रोज़ ये भी बोला, तो एक रोज़ ये भी बोला था कि हुजूर मेरी तारीफ़ कर दें तो मैं खुतबा के लिए एक चीज़ बना दूँ। आदमी बात बोल तो जाता है मगर दूसरे कामों की वजह से देर हो जाती। ये अंसारिया औरत भी शायद मसरूफ़ होगी बात करने के बाद। हज़रत तमीम दारी आ गए, बड़े इलाके फिरते थे, आते तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या सुनाते कि कहाँ कहाँ मैं फिर कर आया हूँ। और कुदरती तौर पर ये शाम से वापस आए हुए थे, सीरिया से। उन्हें जब मालूम हुआ तो उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि तख्ता की बजाय सीढ़ियों की तरह की चीज़ हो तो बेहतर होगी। उन्होंने कहीं देखी होगी। काफ़ी दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसारिया साहबिया आयशा से सामना हो गया, तो आपने पूछा, वो आपने एक जिम्मेदारी ली थी, वो चुप हो गई। आपने फरमाया अपने ग़ुलाम को बुलाओ। वो रूमी ग़ुलाम आया तो फ़उमिरा यस्नअल मराक़िया अस्सलास, या एक में यूँ जुमला है, इस्ना ली मिंबरन अख्तुबु अलैहि, तुम मराक़ यानी मिंबर बनाओ, उसके 3 स्टेप्स हों। तो इब्ने बशकुवाल जो है ना, इन्होंने लिखा है कि ये मैमून यानी जो बनाने वाला था मिंबर, इसका नाम अमीन था। अच्छा, मीना भी लिखा हो, बहुत सारे नाम हैं। तो तलबा जब आप बहुत सारे नाम पढ़ोगे ना, तो मैं आपको उसका हल ये बताता हूँ कि हो सकता है कि हर एक ने अपना अपने डिज़ाइन या अपनी अपनी बात या तजवीज़ पेश की हो और वो रिजेक्ट हो गई। तो दरख्त अल असल, ये सा के साथ अल असल, इसकी लकड़ी जो है ना वो अतरफाओ जो दरख्त है ना उसके साथ मिलती जुलती। तो अल असल से या अतरफा दोनों को मिलाकर उस रूमी ग़ुलाम ने जुमा तक 2 गज़ 9 इंच बुलंद और 1 गज़ चौड़ा मिंबर 3 स्टेप्स वाला बनाकर मस्जिद में रख दी। आप जुमा के खुतबा के लिए तशरीफ़ लाए, उस डुंड के पास से गुजर कर फजालसा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मिंबर पर बैठे, हन्नत हनीनल इशारी, आप मिंबर शरीफ पर बैठे ही थे कि वो खजूर का तना यूं रोया जैसे हामिला ऊँटनी रोती है। तो इसलिए उसको उस्तवानतुल हन्नाना कहते हैं। उस्तवानतुल हन्नाना, हन्नाना बहुत ज़्यादा रोने वाला। खजूर के तना के रोने की बुलंद आवाज़ को समझाने के लिए रावी ने अगले को किस लफ्ज़ से समझ आएगी वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसलिए आपको ज़रा लफ्ज़ मुख्तलिफ मिलेंगे। तलबा जब पढ़ो ना तो मुख्तलिफ अल्फाज मिलेंगे, वो असल में अगले को कैसे समझ आएगी उन्होंने वैसा लफ्ज़ जो है वो बताया। तो मुशब्बह बिही आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। मसलन बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब में जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत जो है उसमें यूँ है, सौतन का सौतिल इशारे, रोने की आवाज़ ऐसी थी जैसी एक हामिला ऊँटनी की। बुखारी और रियाज़ुस सालिहीन से जब पढ़ेंगे आप किताबुल मंसूरात में, तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है, फसाहतिन नखलतो सियाहस सबीही, सियाह उस आवाज़ को कहते हैं जिसमें शिद्दत होती है, बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आ रही थी।
बच्चा माँ से बिछड़ के बिलक बिलक के रो रहा होता है, वैसे ही जो है वो आवाज़ आ रही थी। दारमी शरीफ हदीस नंबर 37 पे, हनीन नाकत इला वालदिहा, मैं वैसा ही बोल रहा हूँ, वैसे तो हनीन हो बोले, हनीन नाकत इला वालदिहा, जैसे ऊँटनी अपने बच्चे के लिए रोती है। मुशब्बा वही देखते जा रहे हैं आप। हनीनन नाकतिल खलूजी, ये अब्दुल्ला बिन बुरैदा जो है ना, अन अबी है, उनकी रिवायत में से, जिस तरह ऊँटनी बच्चा जनते वक़्त रोती है, ऐसी आवाज़ आ रही थी। दारमी शरीफ में हज़रत अनस की रिवायत में है, खारल जिज़उ का खुवारिस सौरी, बैल की तरह आवाज़ आ रही थी। तो ये सब अल्फाज आपको सामे को बतलाने के लिए हैं कि खजूर का तना बुलंद आवाज़ से रोया। असल में ये बताना, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो फन्नाज़ला इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से नीचे उतरे, राजा इलैहि उसकी तरफ वापस पलटे, फ़अख़्तदन्नहु आपने उसे लिपटा लिया, वो खजूर के ढूंढ को जफ्फी डाल ली यानी, फ़जअलत तइन्नु अनीनस सबीय्यी, उस वक्त भी वो तना सिसकियां लेकर रो रहा था, उस बच्चे की तरह जिसे चुप कराने की कोशिश की जाती है, आखिर वो चुप हो गया। ये जो अनीन है ना, तइन्नु अनीनुस सबीय्यी, ये अन्ना यइन्नु अनीनन, तलबा जब आप नए नए जुमा पढ़ाना शुरू करते हैं ना, तो बड़े अजीब अजीब आदमी होते हैं, उन्हें पता था नए नए आदमी जी अन्ना मुन्ना कौन सा सीखा है, ठीक है ना, तो हमारा ध्यान चला जाता है इन्ना अन्ना करना लकिन्ना लई तला मुन्ना, तो हम मुन्ना हो गए। तो ये अन्ना मुन्ना, अन्ना माजी है, ठीक है, अन्ना यइन्नो, ये अन्ना माजी भी है, तो सुने दो मुन्ना, ये जो एहसान वाला होता है ना मुन्ना, ये उसका मजहूल बनता है। तो तइन्नु अनीन सबीय्यी, अब सरकार का जरा जुमला सुन लीजिए, फरमाते हैं लौलम अख्तदिनहु लहन्ना इला यौमिल क़ियामत, अगर मैं इसे अपने साथ ना लिपटाता तो ये क़यामत तक रोता रहता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा, 2 गज़ का तो था, हाथ ऊपर रखा और फरमाया इख्तरना अग़रसका फ़िल मकानिल्लज़ी कुन्ता फ़ीहि फ़तकुनु कमा कुन्ता, तुम्हें इख्तियार है, तुम्हें इसी जगह छोड़ देता हूँ, जैसे थे वैसे ही रहोगे, यही छोड़ दूँ। अगर तुम चाहो तो जन्नत में लगवा दूँ, तुम उसकी नहरों और चश्मों से पानी हासिल करना, यूँ तुम्हारी नशो नुमा बेहतर होगी, और फिर तुम फल दोगे और तुम्हारे फल को अल्लाह के नेक बंदे खाएंगे। फिर आपने 2 बार फरमाया, नाम कद फालतो मर्रतैन, कद फालतो मर्रतैन कहा, ठीक है मैंने ऐसे ही किया। फसुइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया आपने 2 बार कद फालतो कहा, आपने फरमाया इख्तारा अन अग़रसहु फ़िल जन्नति, मैंने उसको इख्तियार दिया कि तुम पसंद करते हो कि तुम्हें जन्नत में लगा दिया जाए, तो उसने कहा मुझे जन्नत में उगना है, तब मैंने कहा कद फाल, तो ठीक है हो गया। दारमी शरीफ की हदीस नंबर 37, अभी सईद की रिवायत का आखिरी जुमला, फ़अमर बिही अन युग़फ़र लहू व युदफ़न। तो तलबा ये मैं बताता जा रहा हूँ, मैंने खुलासा आपको बयान कर दिया, आसानी हो जाए, तो मैंने उसको जोड़कर जो है वो सुना दिया। तो दारमी शरीफ की हदीस ये याद रखने वाली है कि गड़ा खोदा गया, फिर मैं गड़ा खोदो और इसे दफना दो। 42 नंबर हदीस जो हज़रत अनस से रवायत है, उसमें फ़अमर बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दुफ़िना, हुक्म दिया हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उसको दफन कर दिया। उस्तवानतुल हन्नाना, वो अब नज़र तो उसके नीचे वही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर के पास या उसके नीचे गड़ा खोद कर जिज़ा को दफना दिया। इसको मिंबर शरीफ के करीब क्यों दफनाया? क्योंकि इस तने को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ताब अच्छे लगते थे। बुखारी शरीफ किताबुल बुयू से सुनो जुमला, बकत अला मा कानत तस्माउ मिन ज़िक्र, इसके रोने की वजह यह थी कि ये 6 या 7 साल से खुतबा सुन रहा था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। देखा कुरान के अल्फाज और हुज़ूर पाक के अल्फाज कितने मिलते जुलते। तो ये ज़िक्र सुनता है, नीचे खजूर का तना, ऊपर मिंबर शरीफ, दोनों एक जगह, गोया के तना भी मिंबर शरीफ का हिस्सा ही बन गया। जिस तने के साथ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाते थे वो जन्नत में जाएगा,
उसमें हयात पैदा हो गई, हालांकि हयात नहीं थी। तो मिंबर शरीफ का क्या आलम होगा जिस पे घंटों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा रहे हैं। बुखारी शरीफ किताब फ़ज़ाइल मदीना और मुस्लिम किताबुल हज में हज़रत अबू हुरैरा की अथॉरिटी पे हदीस मुबारक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्द अनवर की वजह से, बैठने की वजह से मिंबर को कितनी फजीलत मिल गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत के बागात में से एक बाग है। हुजूर के घर का मर्तबा सरकार की वजह से है, इसलिए कुछ मुहद्दिसीन ने बैती की जगह कब्री लिखा है। और जान लो कि यह हकीकी हिस्सा है, ये हकीकी जन्नत का हिस्सा है। जैसे हजर अस्वद, हजर अस्वद जन्नत से आया है और लगा दिया गया वहां उन पत्थरों में। ये पूरा टुकड़ा जो है ये जन्नत से आया है और यहां फिट कर दिया अल्लाह ताला ने। तो हुजूर का मिंबर शरीफ हुजूर के हौज पे होगा। इब्नुन नज्जार ने कहा कि जैसे मखलूक आएगी वैसे ही ये मिंबर भी आएगा। हाँ तलबा, ये बता दूं, वो जहां हम नमाज पढ़ते हैं ना, रियाजुल जन्ना नहीं कहना, वो रोज़तुल जन्ना है, लेकिन मशहूर हो गया रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना, रियाज जमा है रौज़ा की। तो हुजूर के घर और मिंबर के दरमियान की जगह रौज़ा है, यानी बाग है, बागात नहीं है। जन्नत के बागात में से ये एक बाग है। रोज़ा किसे कहते हैं? बाग को। तो तलबा आपके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, वैसे तो जो अडाप्ट कर लो तो चलता। अब आप रोज़ातुल जन्ना कहोगे तो किसी को समझ नहीं आएगी, लेकिन ये याद रहे कि रियाजुल जन्ना नहीं वो बनता, वो रोज़ातुल जन्ना बनता है। मुस्लिम इमाम अहमद, ये भी, इसमें भी जो हदीस है ये हज़रत अबू हुरैरा की अथॉरिटी पर है। इन्ना मिंबरी अला तुरअतिम मिन तुरइल जन्ना। देख रहे हैं आप मिंबर की कितनी फजीलत है। तुरआ का माना क्या होता है? तुरआ का मतलब होता है बाग, यानी रोज़ा, बाग, गार्डन, और बाब यानी डोर, दर्जा स्टेप। तो तर्जुमा होगा कि यकीनन मेरा मिंबर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरा मिंबर जो है ये अला तुरआतिन दर्जा, जन्नत के दर्जात में से एक दर्जे पे होगा। ये मुझे मुनासिब लगा था। और सरकार का फरमान निसाई शरीफ किताबुल मसाजिद के अंदर, इन्न कवाइम मिंबरी हाजा रवातिब फिल जन्ना। हज़रत सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती कि मेरे इस मिंबर के कवाइम, कवाइम कायमा की जमा है जिस पे चीज़ खड़ी होती है। कुर्सी चेयर होती ना, उसके नीचे यूं चार होते हैं, तो क्या है? वो कवाइम है। चार पाई होती है ना, उसके पाए होते हैं, वो कवाइम है। तो जिस पे चीज़ खड़ी होती है उसको कवाइम कहते हैं, जिन पे खड़ी होती, ठीक है ना। तो कायमा उसकी वाहिद है। हुजूर फरमा रहे हैं कि इस मिंबर के कवाइम जन्नत में नस्ब होंगे, मतलब मेरा यही मिंबर जन्नत में भी रखा होगा। वाह या रसूलल्लाह, क्या कहने भाई। लोग तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक तो मिंबर ले जा सकते हैं, जैसे हजरत अमीर माविया शाम से मक्का तक तो मिंबर लाए, पर कोई ज़मीन से अपना मिंबर जन्नत में कैसे ले जाएगा? ये वाहिद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि आपका मिंबर ज़मीन से जन्नत में जाएगा। देख लिए, इन्ना कवाइम मिंबरी हाजा, मिंबरी हाजा, ये हाजा कल मिंबरी हाजा, सिर्फ मिंबरी नहीं, मिंबरी हाजा रवातिब फिल जन्ना। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला बयान करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन हलफा अला मिंबरी आसिमन तबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मुअत्ता इमाम मालिक ने इसे बयान किया किताबुल अक़ज़िया में, जिसने मेरे मिंबर के पास झूठी कसम उठाई उसने अपनी दोज़ख में सीट बनाई। मिशकातुल मसाबी किताबुल इमारा वल क़ज़ा, सुनन अबी दाऊद किताबुल ईमान वन नज़ूर, इब्न माजा शरीफ किताबुल अहकाम। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते हैं, ला यहलिफु अहदुन इंद मिंबरी हाज़ा अला यमीनिन आसिमतिन वला अला सिवाकिन अहदारा इल्ला तबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वला अला सिवाकिन अहदारा इल्ला तबव्वा मक़अदहु मिनन नार। मिंबर शरीफ की अज़मत देखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरे इस मिंबर के पास कोई झूठी कसम उठाई, अगरचे ये एक सबज़ मिसवाक के मुतल्लिक हो, नॉर्मल चीज़ होती है ना, इस चीज़ के लिए भी खाई झूठी, उसने ठिकाना दोज़ख में बना लिया, दोज़ख वाजिब। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठते ही मिंबर शरीफ की शान जो है वो बढ़ गई। हमारे सरकार ये वैसे आप बता दीजिए, बनाने वाले रूमी असल हज़रत मैमून हैं,
अलअसल और अतरफा लकड़ी का बना हुआ है, मुझे तो नहीं कोई चीज़ नज़र आ रही। लेकिन सरकार ने जब जलवा फरमाया, सरकार जब उस पर जलवा अफरोज हुए, अब देखो मिंबर की शान कितनी बढ़ गई। इसके अलावा और कोई शय ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के जस्ते अनवर से बस होने की वजह से कि ये जन्नत में जाएगा, यही मिंबर जन्नत में जाएगा। अब मिंबर शरीफ जो रखा था, तो मिंबर शरीफ और दीवार के दरमियान कितना फासला था, ठीक है ना, दीवार होती है उसके आगे कितना था। बुखारी शरीफ किताब सलात, काना जिदारुल मस्जिद इंदल मिंबर मा कादतिश शातु तजूज़ो हा। मिंबर शरीफ और मस्जिद की दीवार के बीच इतना ही फासला था कि बमुश्किल बकरी जो है वो गुजर सकती थी। अब कुछ चीज़ें सुनते जाइए कि मिंबर शरीफ पे होता क्या था। मिंबर शरीफ पर जुमा के खुतबा के अलावा भी आप खुतबा देते थे। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर से मगरिब तक नमाजों के अलावा मिंबर पर ही तशरीफ़ फरमा रहे। रियाज़ुस सालिहीन किताबुल मंसूरा, अबू ज़ैद अमर बिन अख्तब रिवायत करते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज़ पढ़ाई, मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, ज़ुहर तक खुतबा दिया, उतरे, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर शरीफ पे जलवा फरमा हुए और असर तक खुतबा दिया, फिर उतरे, नमाज असर पढ़ाई, फिर मिंबर पे जलवा फरोज हुए तो मगरिब तक खुतबा दिया। जो हो गया, जो होना था, हमें उसकी खबर दी और हमने सीखा और याद किया। मुस्लिम शरीफ किताबुल फितन, जो होना था और जो हो गया, ये साहबी कह रहे हैं जनाब, और मुस्लिम शरीफ में है। क्या मिंबर शरीफ पे सिर्फ खुतबा जुमा ही दिया जा सकता है? आप लोग खुतबा जुमा के अलावा भी मिंबर शरीफ पे खुतबा दे सकते हैं, जलसा कर सकते हैं। जैसे आज के उलमा और मुकर्रिरीन हजरात जो हैं वो जलसों में खुतबा देते हैं मस्जिद के अंदर। शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जुमुआ का खुतबा ही देते थे बस मिंबर शरीफ पे। सुनन अबी दाऊद किताबुल मलाहिम बाबो फी खबरिल जस्सासा, ये तलबा हवाला सिर्फ आपके लिए देता हूँ। आपने जब आगे जाके तकरीर करना है ना, तो ये याद होना ज़रूरी है। और ये जो हमारा इस्लाम का स्टाइल है ना, ये किसी और के अंदर नहीं है। इस स्टाइल को यहाँ भी पसंद किया जाता है, अंग्रेज़ भी इसे पसंद करते हैं कि भाई इसने चीन के साथ बात की। तो इसलिए ये मैं आपके लिए ढूंढता हूँ, और अब मैं किताब भी बता देता हूँ ताकि आपको ढूंढना आसान हो जाए। तो बाबो फी खबरिल जस्सासा किताबुल मलाहिम के अंदर हदीस अब सुन लीजिए। अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला ज़ुहरा सुम्मा साइदल मिंबरा व कान ला यसअदु अलैहि ला यौम जुमुअतिन क़ब्ल यौमइज़िन। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा हुए। व कान ला यसअदु अलैहि इल्ला, ऐसा पहले नहीं होता था, आप सिर्फ जुमुआ के दिन ही मिंबर पे जलवा फरमा होते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उलमा तकरीर हैं वो जुमा के खुतबा के अलावा भी मिंबर पे बैठ सकते हैं। और मिंबर शरीफ पे जाते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजियों को सलाम करते थे। इब्न माजा शरीफ किताबो इकामतिस सलात व सुन्नत, जाबिर इब्न अब्दुल्ला अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा साइदल मिंबर सल्लमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पे जलवा अफरोज़ होते थे तो फिर सलाम करते थे। अब इसका ये भी तरीका हो सकता है कि बैठ के फिर सलाम करते थे, और ये भी हो सकता है कि जाते हुए सबको सलाम करके फिर उसके ऊपर बैठ जाते। मिंबर शरीफ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत फरमाई। मुस्लिम शरीफ किताबुल जुमुआ, उम्मे हिशाम बिनते हारिसा बिन नुमान कालत कहती हैं मा अखज़ तो काफ वल कुरान मजीद इल्ला अन लिसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रऊहा कुल्ल जुमुअतिन अलल मिंबर इज़ा ख़तबन नासा। ये उम्मे हिशाम तो ये कह रही हैं कि मैंने ये काफ वल कुरान मजीद जो सूरा है, ये कुरान का 50वां सूरा है और इसकी 45 आयात हैं टोटल। ये सूरत मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से सुनकर याद की है। 2 साल या 1 साल और कुछ जी, एक जुमे में नहीं, 2 साल या 1 साल कुछ। तो इसका मतलब है कि सरकार रोज़ काफ वल कुरान मजीद सूरा काफ पढ़ते थे कि उन्होंने सुनकर जो है वो याद कर ली। तो इससे मालूम हुआ कि मिंबर शरीफ पर आप तिलावत कर सकते हैं।
तो कारी साहब जब आएंगे उनको मिंबर पर हम बैठा सकते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर बैठकर तिलावत भी फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की और गिरिया जारी भी की। बुखारी शरीफ किताब तफसीर सफ़वान बिन याला अपने वाले से रिवायत करते हैं, समेतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअ अलल मिंबर व नादौ या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर शरीफ पे व नादौ या मालिक लियक़दी अलैना रब्बुक पढ़ते हुए सुना मैंने। जैसे आजकल क्या होता है, हम सब की आदत है, हम तकरीर शुरू करने से पहले आयत पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात तो उस आयत के बारे में मौलवी बोलते ही कुछ नहीं, आगे ही गुजर जाते हैं, लेकिन वो आयत पढ़ते हैं तो ये सुन्नत है। तलवा समझ आ रही है आपको? ये चीज़ें याद करो। हैं आप भी पढ़ लोगे, लेकिन मैं हिंट इशारा दिलाता हूँ, तवज्जो आपकी दिला देता हूँ। तो जो आप पहले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर इसकी तिलावत की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आयत की तिलावत फरमाते थे। फिर वो जिस आयत को मौजू बनाया है उससे फिर इस्तिदलाल, तशरीह और नसीहत, फिर आगे आप अपनी शान के मुताबिक क्या सुभान अल्लाह आप फरमाते। इस दिन आपने इसे पढ़ा, वनादो या मालिको, ये सूरह ज़ुखरफ की आयत नंबर 77 है। और पुकार पुकार कर कहेंगे ऐ मालिक, ये मालिक दोज़ख के फरिश्ते का नाम है, तेरा रब हमारा काम ही तमाम कर दे। लियक़दी अलैना रब्बुक, यार इतनी सज़ा मिल रही है, हमें ख़त्म ही कर दे। तो वो कहेगा तुम्हें तो हमेशा रहना है। ये तिलावत करने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरिया जारी की, रोया। तो कई उलमा को मैंने देखा है कि वो मिंबर पे जब तकरीर कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मस्जिद गौसे आज़म हम्बल में ख़तीब था। आखिरी बार जब सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए तो दौरान तकरीर मैंने उनकी आंखों में आंसू देखे। मिंबर पे बैठे हुए थे, तो हमारा मिंबर जो था ना उसके। और एक और भी बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पर रोए हैं। मिशकातुल मसाबीह किताब दावत में है। तिरमिज़ी शरीफ किताब दावत की अबारत सुनाता हूँ। मुआज़ बिन रिफ़ा ने अपने बाप से ख़बर दी है, अपने वालिद गिरामी से, कि कामा अबू बकरिन as-सिद्दीक़ अलल मिंबर सुम्मा बका। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मिंबर पे खड़े हुए तो आप रोए। तो क्यों रोए? आए हाय, इसे कहते हैं इश्क और मोहब्बत। यहाँ तो लोगों के सर नंगे करवा दिए, पगड़ियाँ उतरवा दी हैं, टोपियाँ उतरवा दी हैं, नंगे सर जो है वह नमाजें पढ़वाई जा रही हैं, दलीलें मांग रहे हैं, ऊपर से कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस यहाँ एक दिन कॉन्फ्रेंस थी नंगे सिर पे, बड़ी बात है यार। देखो यार इधर देखो, अब सुनना। जब वो रोए तो क्या फरमाते हैं आगे से, कहते हैं कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल अव्वल अलल मिंबर सुम्मा बका। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में, हो सकता है कि जिस साल मिंबर आया उसका इशारा फरमा रहे हो, कि हुजूर मिंबर पे खड़े हुए फिर रोए। फ़काला, और फरमाया आपने, सल्लल्लाहुल अफ़्वा वल आफ़ियता फ़इन्ना अहदन लम युत बादल यकीन खैरन मिनल आफ़ियत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुआफ़ी और सेहत मांगो। कोई भी यकीन और ईमान की दौलत के बाद सेहत से बेहतर चीज़ नहीं। अब वो रोए थे, कितनी पुरानी बात है, लेकिन मोहब्बत इतनी है कि पुरानी बात में भी रोना आ गया और उस सुन्नत को पहले अदा किया, फिर अपना खुतबा दिया। हज़रत इमाम हसन हुसैन के लिए मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और दोनों को मिंबर शरीफ पर बिठा लिया। नसाई शरीफ किताब सलातिल ईदैन में खुलासा इस हदीस का यूँ है, इब्नो बुरैदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे खुतबा दे रहे थे कि अचानक इमाम हसन हुसैन सुर्ख कमीज़ पहने मस्जिद में दाखिल हुए, और कमीज़ ज़रा बड़ा होगा ना तो वो गिरने लगे। तो आप मिंबर शरीफ से नीचे उतरे और उन्हें पकड़ा और फरमाया, अल्लाह सच कहता है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन तुम्हारे अम्वाल और औलाद आजमाइश हैं। अरबी में फितना का माना आजमाइश होता है। कहते हैं मैंने देखा ये दोनों चल रहे थे और अपनी कमीज़ों में लड़खड़ा रहे थे, मैं सब्र ना कर पाया, मैं उतरा और दोनों को पकड़ लिया। तो खुतबा, दौरान खुतबा हज़रत इमाम हसन हुसैन दोनों को मिंबर शरीफ पर, इसी मिंबर शरीफ पर इमाम हसन के सैयद होने का ऐलान किया। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब, अखरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाता यौमिन अल हसना।
हदीसें फिर वो मुकर्रिरीन गड़बड़ कर देते हैं ना, ज़्यादातर अहले बैत की स्टडी करने वाले भी सुन्नी भी जो है वो भी शियों की किताबों से करते हैं। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन को लिए मस्जिद नबवी की तरफ निकले, नवासे हसन को लिए कर मस्जिद नबवी की तरफ निकले। फ़साइद बिही अलल मिंबर, उनके साथ मिंबर पे आप चढ़े और फरमाया इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, वलअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन। सैयद कहने के बाद फरमाया अल्लाह इसके ज़रिए से दो मुसलमान जमातों में सुलह कराएगा। मालूम हुआ सैयद सुलह करवाने वाले को कहते हैं, लड़ाई डलवाने वाले को नहीं। और गैब की खबर देखो, बच्चे को साथ बिठाकर उसका मुस्तकबिल बता दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली और हज़रत मुआविया की जमात को मुस्लिम ही करार दिया और हज़रत अली भी मुस्लिम ही समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिंबर शरीफ था ना, इसको किसी दूसरी जगह नहीं ले जाया जाता था। अबू दाऊद शरीफ किताब सलात, अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मरवान ने ईद के रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर बाहर ईदगाह में मंगवाया और नमाज ईद से पहले खुतबा शुरू कर दिया। एक आदमी खड़ा हुआ और कहा, मरवान तूने सुन्नत के खिलाफ किया, मिंबर शरीफ ईद के रोज़ नहीं निकाला जाता था, तूने निकाला, और नमाज ईद से पहले खुतबा नहीं बाद में होता था, तूने पहले शुरू कर दिया। तो इससे यह मालूम हुआ कि मस्जिद नबवी वाला मिंबर ईदगाह नहीं जाता था। मगर अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं ईद उल अज़हा में ईदगाह हुजूर के साथ था। फलम्मा कदा खुतबतहु नाज़ला मिन मिंबर ही, जब खुतबा शरीफ मुकम्मल किया तो आप मिंबर शरीफ से नीचे आए। व ऊतिया बेकबशिन फ़ज़बहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, तो एक मेंढा लाया गया और उसको आपने अपने हाथ से ज़िबा किया। इस हदीस को पढ़कर लगता है कि ईदगाह में मिंबर था, तो हो सकता है कि ये दूसरा मिंबर हो। ठीक है, हुजूर दौर में मिंबर बाहर, आपका वो जो मिंबर है ना वो बाहर नहीं जाता। अब ये भी हो सकता है कि मिंबर बुलंद जगह को कहते हैं, बुलंद चीज़ हो सकता है वहाँ कोई और चीज़ रख दी गई हो, तो जिसको रावी ने मिंबर ही कह दिया। मिंबर शरीफ पर बिठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नात सुनी। शमाइल तिरमिज़ी में जो इमाम तिरमिज़ी की है, बाबो माजा फ़ी सिफ़तिल कलाम रसूलिल्लाह फ़ी शेर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनसेबो, और एक जगह है यादाओ, लिहस्साना मिंबरन फिल मस्जिदी फ़यक़ूमु अलैहि क़ाइमन यहजुल कुफ़ारा। बीबी आयशा कहती हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगवाते थे या रखवाते थे हस्सान के लिए मिंबर, हज़रत हसन के, वो फिर उसके ऊपर खड़े होकर, फ़यक़ूमु अलैहि, खड़े होकर, फ़यक़ूमु अलैहि क़ाइमन, खड़े होकर, यहजुल कुफ़ारा, कुफ़ार की हजब करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की शायरी के जवाब के लिए हज़रत हसन से कहते थे कि तुम शायरी ही में जवाब दो। कि यादा हो यनसेबो से लगता है जैसे कोई और मिंबर शरीफ जो है वो रखा जाए, नहीं, यही मिंबर था, वो इस पर खड़े होकर कलाम करते। तो तलबा एक बात यहाँ करते जाओ, हज़रत हसन ने ऐसे आते ही नाते शुरू नहीं कर दी, हालांकि 60 साल वो गुजार चुके। तलबा ये मेरा नुक्ता ज़रा गौर से सुना, जब वो हुजूर से आगे मिले हैं ना, 60 साल उनकी उम्र हो चुकी थी, बड़ी बड़ी जगहों पे वो अपने कसायद पढ़ चुके थे। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ने की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया ला ताजल, जल्दी मत कर। ये तलबा आपको एक नुक्ता बताना चाहता हूँ, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। 60 साल जिस बंदे के गुजर गए हों बादशाहों के दरबारों में कसायद पढ़ते हुए, सरकार की नात पढ़ने लगे तो फरमाया ला ताजल। ये बात आपको मुस्लिम शरीफ किताबों फ़ज़ाइल सहाबा में मिलेगी। मैं जल्दी ना कर, यानी तो चाहे इतना बड़ा शायर है पर नात नहीं, नात पढ़ने के लिए क्या करना है? फरमाया फ़इन्ना अबा बकर आलम कुरैशिन बेअनसाबिहा, तुम अबू बकर सिद्दीक़ के पास जाओ। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास क्यों भेजा? ताकि वो इसे बतलाएं कि सरकार का मकाम क्या है। एक आशिक ही बतला सकता है कि सरकार का मकाम क्या है, नात पढ़ने के आदाब क्या है। तो हज़रत हसन उनके पास गए, सीखा, फिर आए तो मालूम हुआ कि नात खां वही हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उस्ताद तस्लीम करे, उनका एहतराम करे। तो नात खानों के जो सरदार हैं वो हज़रत हसन हैं, और हज़रत हसन के जो उस्ताद हैं नात में वो अबू बकर सिद्दीक़ हैं। नात खां की हुजूर ने इज़्ज़त की, हम क्यों बेइज्जती करें भाई? वो लोग जो पहले नात को मसाजिद में आने नहीं देते थे, मजाक उड़ाते थे, जब से सऊदी गवर्नमेंट ने रियाज यानी नजद में शराब खाने खोल लिए हैं, अब नात खां के ख़िलाफ़ बोलते हैं। जी ये नात इस गाने की है, ये नात इस गाने की तरज है। वह तुझे कैसे पता चला कि ये इस गाने की है?
वो जी ये नातें जब पढ़ी जाती हैं ना तो हमारा ध्यान उधर चला जाता है। हालांकि उस बंदे ने अकीदत से कभी नात को सुना ही नहीं है, उसका ये फील्ड ही नहीं है। जो ये बना रहा है ना, उसका ये फील्ड ही नहीं है। वो अब डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकता ना, तो फिर इस बहाने से इस तरह करते हैं। जैसे अब सारे लोगों ने कह दी, वो जी हम कब्रों पे जाने के तो खिलाफ थे ही नहीं, हम तो सिर्फ ये कहते थे कि इस तरह जाओ। तो अब उन्होंने ये शुरू कर दिया। तो मुसलमानों, ये जो बंदे बना के कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये शख्स उस नात खां से ज़्यादा बदतरीन और गुनाहगार है। समझ आ रही है ना? ये डबल गुनाह कर रहा है, इसे मालूम ही नहीं हो रहा। वो हासिद को पता ही नहीं होता कि वो क्या गलतियां करता जा रहा है। तो अगर तुम्हें इस नात से गाना याद आ रहा है तो फिर तो ये पूरे माशरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। आजकल ज़्यादातर ये ट्रांसजेंडर जो हैं, हिजड़े जो हैं, ये सारे तबलीग में शामिल हो रहे हैं। तो हिजड़ों को बंद करो, वो भाई हम हिजड़ों को ना आने दो तबलीग करने। अगर इनको हम जब इनको देखते हैं तो हमें इनके डांस याद आते हैं, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। छुरी बंद कर दो, जो ही छुरी को देखते हैं हमारा ध्यान उधर चला जाता है। वो तू अपने ध्यान को बंद रख, तू यहाँ रख, तेरा ध्यान क्यों इतना भटक रहा है? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इज़्ज़त की है, तो हम भी इनकी इज़्ज़त करेंगे। हाँ, कुरान मजीद के पढ़ने में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मानी मकसूद होते हैं, तर्ज मकसूद नहीं होती। ये बात याद रखिए, वहाँ तर्ज मकसूद नहीं है, वहाँ मानी मकसूद है। कुरान को समझना मकसूद है। मिंबर शरीफ के सामने ऐसे मुहाफिज खड़ा होना कैसा है? कुछ उलमा कराम में उनके बॉडी गार्ड होते हैं, वो अपने बॉडी गार्ड साथ रखते हैं, वो टैके के लिए होता है। वैसे मौलवी साहब को भी पता होता है कि जब मैंने मरना है, मैंने उसी वक्त मर जाना, गोली अंदर से गुजर जाएगी, वो मौलवी साहब को पता पका। तो वो मुहाफिज टैके के लिए रखा जाता है। मुहाफिज नहीं आपको बचा सकता, नहीं। लेकिन वो जो लेके जाते हैं, अब हम तो उलमा के खादम है ना, तो बताना तो है आपको। तिरमिज़ी शरीफ, निसाई शरीफ, इब्न माजा किताबुल जिहाद, मुस्नद इमाम अहमद 15,522। अल हारिस बिन हस्सान कहते हैं कि मैं मदीना शरीफ आया, ये जुमुआ का दिन नहीं था, और अमर बिन अलास जंग से वापस आए थे, जिहाद से, तो रश लगा हुआ था। फ़रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायमन अलल मिंबर व बिलालुन कायमुन बैन यदैहि मुतक़ल्लिदुन सैफ़न। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और जिहाद के बारे में कुछ फरमा रहे थे, और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नीचे उनके सामने तलवार नयाम में रखे खड़े थे। तो ये मिंबर शरीफ बरकतें समेटता रहा, हुजूर की ज़ुबान से लेक्चर सुनता रहा, ज़िक्र सुनता रहा, कुरान सुनता रहा, सरकार की नौकरी में रहा तो सरकार की ज़ुबान मुबारक से इसके लिए फरमान जारी हो गया कि ये मिंबर शरीफ मेरे हौज़ पे होगा। अब जब मिंबर होगा तो सरकार की तकरीर भी होगी। तो मालूम हुआ सरकार, अब मिंबर जो है वो सोने के लिए तो नहीं ना होता भाई साहब, मिंबर तकरीर के लिए होता है। तो सरकार फरमा रहे हैं कि मेरा ये मिंबर क़यामत के दिन भी होगा। तो मालूम हुआ यहाँ के खतीब भी वो हैं, वहाँ के खतीब भी वो हैं। तो दुनिया में ही इसे जन्नत की बशारत, और अब भी वो जन्नत में ही है। मिंबर को जन्नत की बशारत मिल गई, अब भी जन्नत के अंदर ही है। इस क्लिप को देखो, रोज़ातुल जन्ना में ये जगह नज़र आ रही है, यहाँ मिंबर होता था, राइट साइड पे थोड़ा सा पीछे, और ऊपर देखो ये अल उस्तवानतुल हना, तुन्नी कहना, अल उस्तवानतुल हन्नाना। ये मुकर्रिर ज़रा लफ्ज़ याद कर लिया करें, अल उस्तवानतुल हन्नाना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो एक ये सवाल था कि आपको किस जगह दफनाया जाए। मुअत्ता इमाम मालिक किताबुल जनाइज़ में है, ये भी तजवीज़ दी गई, युदफनो इंदल मिंबर, मिंबर शरीफ के पास ही दफना दिया जाए। मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मा दोफिर नबी कत्तो इल्ला फी मकानिही अल्लज़ी तुवफ़्फ़िया फ़ीही। नबी जहाँ विसाल करता है वहीं उनका रोज़ा बनाया जाता है। समझ आ रही है आपको मिंबर शरीफ की? चारों खुलाफा ने इस मिंबर शरीफ से बरकत हासिल की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो लोग आपसे बात करने को तैयार थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा आप मिंबर रसूल पे बैठें, मगर वो नहीं बैठ रहे थे। उनकी सरकार से मोहब्बत ही बड़ी थी, नहीं बैठ रहे थे। आपने बार बार कहा इसादिल मिंबर, वो इसरार करते रहे। फलम यज़ल बेही हत्ता साइदल मिंबरा, वो इसरार करते रहे यहाँ तक कि आप मिंबर के ऊपर चले गए। लेकिन मिंबर पे जब गए तो दूसरे स्टेप पे बैठ गए। कितने स्टेप्स थे? 3। तो हुजूर तीसरे पे
जलवा फरमा होते थे, ये जाके दूसरे पे बैठे। हुजूर तीसरे पे जलवा फरमा होते थे, ये दूसरे पे बैठे। तो आप दूसरे स्टेप पर खुतबा के लिए खड़े होते या आप बैठते, ताकि कोई ये तसव्वुर ना करे कि मैं हुजूर की मिस्र बनने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए तीसरे पर नहीं बैठे। हजरत उमर दूसरे खलीफा हुए, तो आप जब आए तो आप पहले स्टेप पे बैठ गए, तो पहले स्टेप पे खुतबा देते, दूसरे पे इसलिए ना बैठे कि कोई ये तसव्वुर ना करे कि मैं पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक की बराबरी कर रहा हूं, कि मैं खुद को उनसे अफजल समझता हूं। फिर तीसरे खलीफा आए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। अब जरा तलबा ध्यान से सुनो, तीसरे खलीफा जब तशरीफ लाए 6 साल तक पहले स्टेप जहां हजरत उमर बैठते थे वहां ही बैठते और क़याम करते और खुतबा देते। ये याद करवाना, बाकी तो आपको पता होगा। 6 साल तक हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु उसी स्टेप पे बैठते रहे हैं जिस स्टेप पे हजरत उमर बैठते थे, जो असल में पहला है। इस बात को किसने लिखा है तलबा, अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि ये नई बात है, सबके लिए नहीं है। क्यों जी, वो पहले स्टेप पे 6 साल बैठे रहे, हमने तो ये समझा था कि सीधा वो तीसरे पे चले गए थे। ये बात वफाउल वफा में है, नसर बिन मुजाहिम, ये शिया है। फिर 6 साल बाद आप सरकार की जगह पे आए, इसकी 2 वजहें थी। 6 साल बैठे रहे, लोगों को समझ आ गई, अब रीज़न थी। सरकार जहां तीसरे स्टेप पे बैठते थे अब वहां आए। अब जिसने बदतमीज़ी करनी है वो बदतमीज़ी निकालेगा, लेकिन मुझसे सुनिए, इसकी 2 वजह थी। मजमा अब ज़्यादा होता था, दुराने खुतबा आप बाहर वालों को नज़र नहीं आते थे, तो आपने दूसरे को इख्तियार नहीं किया। सुन रहे हैं, यानी आप पहले पे बैठते थे, मजमा अब बढ़ गया था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में आपको पता कितनी फतूहात हुई हैं, बहुत बंदे आते थे। आप बैठे होते थे पहले स्टेप पे, तो आप बाहर वालों को नज़र नहीं आते थे, और आवाज़ जो है वो पहली जो लाइनें हैं वो आवाज़ को रोक लेती थी। अब आप सीधा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टेप पे जाके बैठे। क्यों दूसरे पे क्यों नहीं बैठे, थोड़ा सा ऊपर हो जाते? क्यों? दूसरे पे शायबा था कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बराबरी कर रहे हैं, शायबा था। लेकिन सरकार की मिसल कोई नहीं है, ये सब सहाबा को याद था। सरकार की नहीं कोई मिसल बन सकता, इवन कि शैतान भी नहीं बन सकता। वो बंदा बन जाए तो समझ जाओ कि वो शैतान से कोई हाई स्टैंडर्ड का आदमी है, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि शैतान मेरी मिसल नहीं बन सकता। इन्ना शैताना ला यतमस्सलु बी, सरकार फरमाया शैतान नहीं बन सकता। अब कोई कहे मैं नबी की मिसल हूं तो वो तो शैतान से। सहाबा को ये पक्का याद था, हर एक को याद था कि हम हुजूर की मिसल नहीं हैं। अब अगर वो हजरत उमर के दर्जे से नीचे एक दर्जा बनाते, तमाम शिया जितने बड़े बड़े उलामा हैं शियों के, और जितने बड़े बड़े उलामा सुन्नियों के हैं, सब पर हज़रत उस्मान गनी जो है वो एहसान करके, क्योंकि अगर वो तीसरे दर्जे पर ना जाते बल्कि हज़रत उमर से एक दर्जा नीचे बनाते, तो आज के शिया सुन्नी का आलम क्या होता। सुनने वाले ज़मीन की ऊपर की सतह पे होते और ख़तीब साहब 1400 फीट नीचे होते। ईरान की हर मस्जिद में ये एहसान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और सुन्नियों की भी हर मस्जिद। तो वो दोबारा जो ऊपर आ गए, उनका एहसान। चारों खुलफा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ को खुतबों के लिए इस्तेमाल किया। हज़रत उमर के दौर तक तो कोई दूसरा मिंबर नहीं था। ये हज़रत उमर बिन लास जो है ना, इन्होंने जब मिस्र को फ़तह किया, तो जब वो मिस्र के शहर फुस्तात के अमीर बने, तो अपनी मस्जिद में खुतबा के लिए इन्होंने मिंबर बनवा लिया। ये दूसरा मिंबर बन रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम हो तो आपने डांट पिला दी, उन्होंने फिर तोड़ दिया। तो हो सकता है कि हज़रत उमर की शहादत के बाद इजाज़त मिल गई हो, क्योंकि जब हज़रत अली कूफा गए तो वहाँ मसाजिद में मिंबर्स थे। और यही जामे मस्जिद अमर बिन अल-आस में 92 हिजरी में अमीर मिस्र कुर्रत इब्न शरीक ने नया मिंबर बनवाया, वलीद बिन अब्दुल मलिक के हुक्म से। तो हज़रत उमर के बाद फिर मिंबर शरीफ की सुन्नत समझते हुए दूसरे ममालिक में मसाजिद में मिंबर जाने लगे। मिंबर सिर्फ मिंबर और रसूल था, हत्ता कि मक्का शरीफ में भी मिंबर ना था। पहली मरतबा हज़रत अमीर माविया अपने साथ शाम से मक्का में मिंबर बनवा के लाए, उस पर खुतबा दिया। और जो हदीस मुबारक है अबू दाऊद किताबुल मनासिब में
बनु दमरा से एक आदमी ने अपने चचा से सुना, रही तो रसूल अल्लाह वह अलल मिंबर बिअरफा। मैं इसकी सनद पे क्या बोलूँ, ये वैसे ही है जैसे अक्सर बोलते नहीं थे हम जब शुरू शुरू में तकरीर करते थे, एक दफ़ा का जिक्र है कोई डेट नहीं, एक आदमी था कोई नाम नहीं, किसी जगह रुका कोई नाम नहीं, उसने दूसरे से कहा उसका भी नाम कोई नहीं। भाई ये सेम ये हदीस भी इसी तरह ही है, इसकी चेंज जो है ना इसी तरह ही। तो मिंबर और रसूल ही था बस। तो सबसे पहले मक्का में हज़रत अमीर माविया लेकर आए हैं मिंबर, और वो भी शाम से बनवा कर लेकर आए, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारे जानते हैं कि खुतबा ऊँटनी पे दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ पे जलवा अफरोज़ होते थे। इसलिए जो सच्चे मुसलमान हैं वो तबरुक का अकीदा रखते हैं, निस्बत का अकीदा रखते हैं। ये सरकार इस पे जलवा फरमा होते थे। अब सुनो कि सहाबा कराम इससे बरकत हासिल करते थे। तबरुक मीन्स बरकत, हम तबरुक मीन्स रोटी समझते हैं, तबरुक बरकत हासिल करते थे। इब्न हिब्बान का नाम सुना आपने तलबा? इनका पूरा नाम सुनो, अबू हातिम मोहम्मद बिन हिब्बान बिन अहमद अत-तमीमी बुस्ती अफ़गानी। ये बनु तमीम ख़ानदान से हैं, मगर परवरिश आज के मुल्क अफ़गानिस्तान के कदीम शहर बुस्त में पाई थी। इन्होंने अपनी किताब अस्सिकात में लिखा है। ये तलबा जब आप बड़े हो जाएंगे 10-15 साल तकरीबन में, दुआएं देंगे आप मुझे। आसान नहीं है। लोग कहते थे जी किताबों से इकट्ठा कर लेना, भाई साहब इकट्ठा करना भी बड़ा मुश्किल होता है उसको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अस्सिकात इनकी किताब है। अबू ज़ुवैब अल हुज़ली कहते हैं कि रई तो इब्ना उमरा वज़ा यदाहु अला मक़ादिन नबी मिनल मिंबर सुम्मा वदअहा अला वजहिही। मैंने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा, उन्होंने मिंबर शरीफ पर जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे, यूँ अपने हाथ रखे और हाथ रखने के बाद अपने मुंह पे मल लिए। इस बात को काजी इयाज़ रहमतुल्लाह ने शिफा शरीफ में लिखा है, इब्न साद ने अत-तबक़ातुल कुबरा में भी लिखा है। इमाम अहमद बिन हंबल ने इससे इस्तिदलाल किया है और रिवायत मजबूत हो गई। तलबा हमने तो पढ़ा हुआ ना, जब कोई फ़िक़्ह का इमाम किसी हदीस से इस्तिदलाल कर ले तो बस वो मजबूत हो जाती। अशरहुल कबीर ले इब्ने कुदामा, ठीक है। अबू बकर, आपका पूरा नाम है इमाम अल हाफिज़ अल अल्लामा अबू बकर अहमद बिन मोहम्मद बिन हानी अल अस्काफ़ी अल असरम, ये पूरा नाम है इनका। ये शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल के। तो तलबा आपने जब तकरीर करनी है तब ज़रा स्टाइल चेंज करा करो, चेन भी पढ़ा करो, नाम पूरा लिया करो जब रावी का बयान। इससे मालूम हो जो आगे बैठे होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, उनको फिर मालूम होता है कि इस शख्स ने खुद मुताला किया। देर कोई, अल्लाह ताला ने आपका सीना खोला हुआ, देर नहीं लगती, जल्दी याद हो जाता। तो ये अबू बकर अल असरम जो हैं ये शागिर्द हैं इमाम अहमद बिन हंबल के। इन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा क्या हम हुजूर की कब्र अनवर को छू सकते हैं, हाथ फेर सकते हैं? वो बोले इसके बारे में मुझ तक कोई बयान नहीं पहुंचा। वो बोले इसके बारे में मैं कोई रिवायत नहीं जानता। हो सकता है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत ना पहुंची हो, आपका अमल ना पहुंचा। तो फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर शरीफ को छू सकते हैं? बोले हाँ, उसकी रिवायत है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मिंबर शरीफ पे बैठते थे वहाँ हाथ फेरा, फिर मुँह पर फेर लिया। अगर सरकार के बैठने की जगह से वो जगह पे हाथ फेर कर बरकत ली जा सकती है तो कब्र अनवर में तो बनफ़से नफीस मौजूद हैं। हाथ लगाओ, हाथ लगाओगे तो ज़्यादा बरकत आए। मरवान के दौरे हुकूमत में मिंबर शरीफ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनवाया वो मिंबर शरीफ जूं का तू ही रहा। चारों खुलाफा में से किसी ने भी तब्दीली ना की। मरवान का दौर आया, वो अमीर था मदीने का, उसने ये मिंबर शाम भेजना चाहा। अब पता नहीं क्या नीयत थी, उसने मिंबर को उसकी जगह से हटाया ही था कि ज़ुबैर बिन बक्कार कहते हैं कि मदीना शरीफ में अंधेरा छा गया, कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आ रही थी बल्कि तारे नज़र आ रहे थे, इतना अंधेरा छा गया। ये असल में मिंबर शरीफ की दुआई थी तलबा। ढूंढ जिज़ा जो है वो तो सिर्फ रोया था, क्योंकि रोने को सुनने वाले मौजूद थे, सर पे हाथ रखने वाले मौजूद थे। जिज़ुन नखला के साथ तो सिर्फ टेक लगाते थे हुजूर। यार सोचो, इस पे तो सरकार जलवा फरमा होते थे, तशरीफ फरमा होते थे, क़याम फरमाते थे। उसके साथ तो बस इतनी ये टेक, वो भी टेक का वक़्त आता था जब थक जाते थे। तो जब वो जुदाई में रोया, सिर्फ इतनी, हालांकि सरकार बनफ़से नफीस मौजूद है, तो जब वो इतना जुदाई में रोया था तो ये मिंबर शरीफ तो दूसरे मुल्क में जा रहा था,
उसने तो दुहाई दे दी होगी। वो दुहाई जो है पूरे मदीने वालों ने फिर देखी। इस मिंबर शरीफ की मोहब्बत तो हुजूर से जिजुन नखला से भी ज्यादा हो गई। ये जाता है दूर हुजूर से। मरवान ने किसी बंदे की बात तो माननी नहीं थी, मिंबर की दुहाई ने वक्त बदल दिया, दिन से रात कर दी। फौरन बोला नहीं 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 नहीं, मिंबर शाम जा रहा है, वापस आएगा। ये वापस मैं लाऊं, मैं वादा करता हूं। मस्जिद में जब इसने ये कहा, कहते हैं कि एकदम से अंधेरा खत्म हुआ। इसी मिंबर शरीफ के नीचे बेहतरीन कारीगर से 6 स्टेप्स ऐड करवाए, टोटल बन गए 9। जिस मिंबर शरीफ पे सरकार जलवा फरमा होते थे उसके नीचे 6 स्टेप और लगा दिए। कहां? सीरिया, शाम बोलते हैं, सीरिया भेजा बेहतरीन कारीगर मंगवाकर, तो वो बना। तो अब जो भी खतीब बैठता वो 7वें स्टेप पे बैठता। हकीकत में वो हुजूर के मिंबर का पहला स्टेप होता था। बनु उमैया के दौर में मिंबर आम हो गए। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हर इलाके की जामे मस्जिद में मिंबर ज़रूर होता था। ज़्यादातर लकड़ी के ही मिंबर बनाए जाते थे, मगर कहीं कहीं मिट्टी के भी होते थे। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने शाम में खुतबा दिया, सीरिया में, मिट्टी से बने हुए मिंबर के ऊपर दिया। फिर ये आगे चलता रहा। उस्मानी दौर में फिर मार्बल का रवाज आ गया। तो पहले मस्जिद में एक ही मिंबर होता था, एक मस्जिद एक मिंबर। तो सरकार का मिंबर था, फिर आगे उसकी सुन्नत समझकर हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान गनी के दौर में फिर ये मिंबर फैलने लगे। पहले बड़ी बड़ी मस्जिद में होता था, सब में नहीं। तो एक ही मिंबर होता था, लेकिन कई मसाजिद में 2 मिंबर हुए हैं तारीख के अंदर। जैसे अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा कि बगदाद की जामे जो है दार सुल्तान, जो उसमें 2 मिंबर थे एक ही वक्त में, दोनों इस्तेमाल नहीं होते थे। खुतबा जुमुआ के लिए एक शानदार मिंबर बनाया होता जो वहीं रहता था, और दूसरा तदरीस और दूसरे खुतबात के लिए इस्तेमाल होता था। ये दूसरे मिंबर को मूव करना जो है वो आसान होता था। तो ये भी हो सकता है कि एक मिंबर जो है वो मुसल्ला के पास हो, जहाँ खतीब सब जुमुआ को खुतबा देंगे, और दूसरा जो है वो मुअज्जिन के लिए बिल्कुल सामने पीछे मुअज्जिन के लिए जो है वो बनाया जाता। उसे भी मिंबर बोलते, बुलंद जगह मिंबर ही है, वो वहाँ अजान देता। वैसे इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उलमा का इजमा है खुतबा जुमा मिंबर पे देना मुस्तहब है। अगर मिंबर मस्जिद में ना हो तो ख़तीब ज़रा बुलंद जगह पे खड़ा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 या 7 साल मिंबर के बिना ही मस्जिद नबवी में खुतबा दिया। 132 हिजरी में बनु उमैया के कहने पे सब बड़ी मसाजिद में मिंबर थे। तो आज शिया और सुन्नी सब बनु उमैया के मुताबिक अमल कर रहे हैं और हर बड़ी मस्जिद में मिंबर रखते हैं, क्योंकि हज़रत अली के ज़ारी दौर में हर मस्जिद में मिंबर नहीं होता था, सिर्फ बड़ी मसाजिद में होता था। तो ये उमवी हुकूमत की सुन्नत है जिस पर शिया और सुन्नी सब अमल कर रहे हैं। मिंबर और रसूल का सफ़र। अब तलबा मैं सबको समेटने लगा, कुछ मसाइल थे, अब ज़रा बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ, उसका सफ़र उस दर से लेके अब तक 7 या 8 हिजरी में पहला मिंबर शरीफ हज़रत मैमून ने बनाकर मस्जिद नबवी में रखा। चारों खुलफा इसी मिंबर शरीफ को खुतबा के लिए बग़ैर तब्दीली के इस्तेमाल करते थे। सिर्फ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले कीमती चादर जो है वो बिछाई। मरवान का दौर आया, वो अमीर मदीना बना, तो उसने सबसे पहले इस मुतबरक मिंबर शरीफ को शाम भेजा और बेहतरीन नज्जार ने बड़ी महारत से इसके नीचे 6 स्टेप्स का इजाफा कर दिया। अब मिंबर शरीफ के 9 स्टेप्स हो गए। 161 हिजरी में अल महदी बिन अल मंसूर अब्बासी ने चाहा कि मिंबर दोबारा 3 दर्जे का बना दिया जाए, मगर इमाम मालिक ने इशारे से समझाया फिर ये खेल बन जाएगा, इसे अब रहने दो। तो वो फिर उसके बाद 9 ही चलता आ रहा है। तो ये 9 भी उमवी हुकूमत की सुन्नत ही है जो सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 से ज़ायद जिसका भी है वो उमवी हुकूमत की सुन्नत पे अमल कर। अब ज़रा जाके चेक करना सारों को, सिर्फ तज़ईनो आराइश की तब्दीली के साथ यही मिंबर शरीफ 654 हिजरी तक रहा। थोड़ा सा खूबसूरत बनाते रहते। माह रमज़ान में एक रोज़ मस्जिद में आग लग गई तो मिंबर शरीफ को आग ने पकड़ लिया। नीचे के 6 स्टेप मुकम्मल जल के राख बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठते थे वही हिस्सा बचा। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू, वही हिस्सा बना। क्यों? हुजूर ने फरमाया कि मेरा ये मिंबर जो है जन्नत में होगा। तो निचले सारे जल गए,
वो बच गया। इस मिंबर शरीफ को एक संदूक में डाला और डालकर दफना दिया गया उस तुवानतुल हनाना जो है ना उसके पास ही। मालूम है ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हुजूर फरमा के मेरा मिंबर अला हाउजी, मेरे हाउस पे होगा। नसाई किताबुल मसाजिद में है कि उम्मे सलमा फरमाती है अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना कवाइम मिंबरी हाजा रवातिबु फिल जन्नह, मेरे इस मिंबर के पाए जन्नत में होंगे। जनाब तो ये कैसे चलेगा? तो वो ऊपर वाला हिस्सा बच गया, फिर उसको फिर समेट के संदूक में रख के दफना दिया। जिज़ा और मिंबर अपनी हालत में लाए जाएं, ये जिज़ा और मिंबर अपनी हालत में लाए जाएंगे। वो ज़मीन पे उगा दिया जाएगा, यानी जन्नत की ज़मीन पे उगा दिया जाएगा, और मिंबर जन्नत की ज़मीन पे सजा दिया जाएगा। कभी हौज पे, कभी दरवाजे पे, जहां आप चाहेंगे आपका मिंबर वहां होगा। तुरा का तर्जमा जो मर्जी करो, कभी दरवाजे के पास होगा, कभी दर्जे पे, किसी दर्जे पे होगा। सरकार जहां खुतबा फरमाना चाहेंगे जन्नत में, मिंबर वहां लगा दिया जाएगा। जब 654 हिजरी में मिंबर शरीफ दफना दिया गया तो यमन के बादशाह अल मलक अल मुजफ्फर ने संदल की लकड़ी से बना कर मिंबर शरीफ उसी जगह पे रखा जहाँ सरकार दो जहाँ का मिंबर शरीफ था। ये मिंबर 10 साल 654 से 664 हिजरी तक वहीं रहा। ये आ गया जी अब दूसरा मिंबर सरकार के मिंबर की जगह। 664 हिजरी में मिस्र और शाम के बादशाह सुल्तान अज़ाहिर बेबरस अल अलाई अल कफ जाकी अल बुंदुकदारी, तलबा ये सिर्फ आपके लिए है, बाकियों को दिलचस्पी नहीं होगी। फिर सुनो, सुल्तान अज़ाहिर, इसकी हुकूमत मिस्र और शाम के इलाकों पे हो चुकी थी। अल मलक सुल्तान अज़ाहिर बेबरस अल अलाई अल कफ जाकी अल बुंदुकदारी, इन्होंने नया मिंबर बनवा कर उसी जगह रखवाया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ था। इस मिंबर को दीमक लग गई थी तो 797 हिजरी में नया रखा। 797 हिजरी में अल मलक अज़ाहिर सैफुद्दीन बरकूक ने नया मिंबर बनाकर भेजा और पहले दीमक ज़दा को उठाकर इसे उसी जगह पर रख दिया गया। 820 हिजरी में 23 साल के बाद अल मुअय्यद अबू नसर शेख अल महमूद शरकसी ने नया मिंबर बनवाया। पहला उठा दिया गया, इसे जमा दिया गया। यह वफाउल वफा में 886 हिजरी में मस्जिद नबी में फिर आग भड़क उठी तो अल मुअय्यद शेख का बनवाया हुआ मिंबर जल गया। तो अहले मदीना ने चंदा जमा कर कर ईंटों से बनाया, वो मट्टी से ईंट बनाई, ईंट को फिर सुखाते उससे मिंबर बना दिया। 886 हिजरी में पैसे कम होंगे। सुल्तान अबू नसर अल अशरफ सैफुद्दीन कैतबा, उसने रुखाम यानी पत्थर मार्बल का नया मिंबर शरीफ बनवा कर भेजा और मदीना वालों का ईंटों का बना हुआ हटा दिया और ये वहाँ लगा दिया। हुजूर पाक ने जो बनवाया था वो आम लकड़ी का था। आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों ने मनाबिर के दर्जे भी बढ़ा दिए और लकड़ी भी महंगी से महंगी लगाना शुरू कर दी। मसलन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ महंगी लकड़ी से मिंबर बनाए जाते, आबनू, संदल, अखरोट की लकड़ी, ऊद की लकड़ी, और उन पर फिर अबारात रखवाने का रिवाज आया, बिस्मिल्लाह, नाम, आयात, ये सब चीज़। किसी का दरवाज़ा सामने लगने लगा और किसी का पीछे की तरफ, फिर मट्टी के, तो फिर उसके बाद मट्टी के बनने लगे, फिर मट्टी के बाद जो है वो पत्थर के बनने लगे। तो 888 हिजरी में पत्थर से बनना शुरू हो गए। 998 हिजरी में सुल्तान मुराद अल उस्मानी ने मार्बल का मिंबर बनवाया, खूब पैसा लगाया, इसकी तज़ईन और आराइश में सोने के पानी का इस्तेमाल किया। 888 हिजरी में जो सुल्तान कैतबे का मिंबर था उठाकर मस्जिद कुबा में रख दिया गया और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर की जगह ये नया मार्बल का बना हुआ मिंबर जो है वो रख दिया गया जिसमें सोने का पानी इस्तेमाल हुआ था। और कहते हैं कि अब तक वही मिंबर मौजूद है। तो तलबा, मैंने आपको सरकार के मिंबर शरीफ से लेके आज तक की सारी हिस्ट्री बता दी आपको पूरी डिटेल के साथ, सिन के साथ। मशहूर कदीम मनाबिर, हमारे सरकार का बनवाया हुआ मिंबर शरीफ तो सैयदुल मनाबिर है, मगर तारीख में बहुत से मिंबर अपना नाम रखते हैं। मैं सिर्फ 2 के बारे में गुफ्तगू करूँगा, ज़्यादा नहीं। जामे कुर्तुबा अंदलुस का मिंबर, इसे उस दौर के बादशाह अल हकम अल मुस्तनसर बिल्ला, इसे आशिकुल कुतुब भी कहते हैं, इसने 360 हिजरी में मिंबर बनाने का आर्डर दिया। 360 हिजरी में
मिंबर बनाने का ऑर्डर दिया, 35,705 सोने के सिक्के दिए कि बेमिसाल मिंबर बना दो। बेहतरीन संदल की लकड़ी, आबनूस की लकड़ी, हाथी के दांत, उदे हिंदी, इसका इस्तेमाल किया गया। 6 साल में यह मिंबर शरीफ मुकम्मल हुआ। इसके बाद वो फोत हो गया, मगर शाहकार छोड़ गया। अंदलुस में ये मस्जिद ही मुसलमानों को ज़िंदा रखी हुई है। तो ये मेरे नज़दीक बड़ा मशहूर और कदीम मिंबर है, मस्जिद अक्सा का मिंबर शरीफ। इसको मिंबर सलाहुद्दीन भी कहते हैं। मैं नवंबर 2016 में मस्जिद अक्सा नमाज़ पढ़ने गया तो मेरा हादी ड्राइवर, मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा हादी जो था हमदान, मुझे अरबी में बता रहा था। आप भी सुन लो अगर आपको समझ आती है तो। अल्लाह की कुदरत, मस्जिद अक्सा, असर की नमाज का टाइम, लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। Where? It's a big fire. Who did it? The Jewish guy. Jewish guy used to be like a tourist from Australia, and he is, of course, he's a Jew. He's against us. I don't know. Long time. Then King Hussein of Jordan, he prepared another member. Looks like, not exactly like that, and they brought the member maybe after 25 years or more to put it in there instead of the band one, the real one from Salahuddin. तो इस मिंबर को शोहरत इसलिए मिली कि हल्ब के अंदर इस मिंबर को एक माहिर बढ़ई से 563 हिजरी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया कि तुम अपनी महारत लगा दो, मुझे ये मिंबर मस्जिद अक्सा में लगाना है। उस वक्त ये इलाका ईसाइयों के कब्जे में था। मिंबर तो बन गया मगर नूरुद्दीन जंगी फतह ना कर सका, फिर उसका बेटा भी ना कर सका। तो इस बात को 20 साल गुजर गए। वो मिंबर इंतज़ार कर रहा है मस्जिद अक्सा में लगने का। 20 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दस आज़ाद करवा लिया और वही मिंबर लाकर मस्जिद अक्सा में नस्ब कर दिया। जानते हो इस मिंबर के ऊपर सबसे पहले खुतबा किसने दिया? अलावा आपको लुत्फ आएगा। किसने? इस जो सलाहुद्दीन 20 साल बाद मिंबर लाया बैतुल मक़दस में, उस पर पहला खुतबा 33 साला काजी इब्ने काजी अलामा मुफ्ती मुहियुद्दीन इब्न ज़की ने दिया था। 21 अगस्त 1969 में इसे आग लगा दी गई। लगी नहीं, लगा दी गई। कुछ का कहना है कि सारा जल गया, राख ही बची। कुछ का कहना है कि चंद हिस्से उसके बच गए। फिर उर्दन की हुकूमत ने 2 मिलियन उर्दनी दिनार लगा कर 2 मिलियन उर्दनी करेंसी लगा कर इसे दोबारा बनवाया। मुस्लिम दुनिया के 40 माहिरीन इसको बनाने में लगे। किताबों को पढ़ा गया, क्या क्या इस्तेमाल हुआ था। अखरोट, आबनूस और आज की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। 16,500 लकड़ी के टुकड़ों से इसे बनाया और इसके बनाने में 5 साल लग गए। मैंने इसकी ज़ियारत की है। अब तो इर्द गिर्द शीशा लगा हुआ है। तो ये फिर उर्दन की गवर्नमेंट ने अपने पल्ले से बनवाकर उसी तरह का यहाँ रखा हुआ है अब जो आपको नज़र आता है, लेकिन उसके गिर्द भी अब शीशा है। मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मिंबर, मैंने इस मिंबर शरीफ की भी ज़ियारत की है। 2016 में ज़ोहर की नमाज़ मैंने वहाँ अदा की। हज़रत रहमत मेरा बीन इज़्ज़त अल्लाह जमिया। दलाइल खुराय शरीफ मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास बैठ कर पढ़ी। हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश की। तो मुझे फिर वही मेरे हाथी उन्होंने हमदान साहब ने मिंबर शरीफ के बारे में बताया। तो कहते हैं कि ये जो मस्जिद इब्राहीम में मिंबर लगा हुआ है ना,
ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुद बनाया। ये मिंबर सलाहुद्दीन अय्यूबी ये मिंबर है सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे कहते हैं। वो कहते हैं मिंबरो सलाहुद्दीन अय्यूबी। मौरख कहते हैं कि ये मिंबर 484 हिजरी में बना हुआ था अस्कलान में। अल मुस्तंसर के वजीर अबू नजम बदरुल जमाली ने बनवाया था इसे। बड़ा शानदार था। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह कर लिया जेरूसलम को तो उसे अस्कलान से मंगवा कर मस्जिद इब्राहिमी में लगा दिया। ये आज भी अपनी उसी हालत में, असली हालत में। और भी बहुत से कदीम मनाबिर हैं, मगर गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ, कुछ आपके लिए छोड़ता हूँ। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिंबर शरीफ आज भी जन्नत में है और क़यामत के दिन भी जन्नत में होगा, क्योंकि हुज़ूर के घर और मिंबर समेत ज़मीन का हिस्सा हकीकी जन्नत का हिस्सा है, जैसे अल हजरुल अस्वद। अल्लाह करे सैयदुल मनाबिर पे क़यामत के दिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमा हो तो हम भी सामने बैठकर उनके कदमों में सुन रहे हो। आमीन। अल-फातिहा बराए बीबी आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, दुनिया की अजीम माँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अबवाए मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व साहबे मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमी।